हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली में। और मैं आज हाज़िर हूँ आपके लिए सी टेट EVS का पार्ट 4 लेकर, जो कि सी टेट की परीक्षा में जो पेपर 1 है उसका एक पोर्शन है, उसका एक हिस्सा है जो पूछा जाता है आपसे। तो मैंने 3 वीडियोज़ इस पर करा दिए हैं और ये चौथी वीडियो है सी टेट EVS के लिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। और अगर किसी प्रश्न में आपको कोई परेशानी लगती है या कोई प्रश्न आपको कुछ अलग सा दिखता है, गलत लगता है या इस प्रकार का कुछ है, तो आप प्लीज़ जो है मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने का हर संभव कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, अबू धाबी कहाँ है। पहला क्वेश्चन जो है आपका, अबू धाबी कहाँ है। तो अबू धाबी जो है वो संयुक्त अरब अमीरात, जिसको आप UAE कहते हैं, यूनाइटेड अरब इमारेट्स, वो है वहाँ पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम बताइए। तो संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा है उसका नाम है दिरहम। यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम बताइए। तो संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा है उसका नाम है दिरहम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं यहाँ से, अपने पिताजी के छोटे भाई चाचा को मलयालम में क्या बुलाते हैं। प्रश्न है आपका, अपने पिता के जो छोटे भाई हैं जिसको आप चाचा बोलते हो, उनको मलयालम भाषा में हम क्या बुलाते हैं। उनको बुलाते हैं चितप्पन। ठीक है, याद रखिएगा, उनको हम बुलाते हैं चितप्पन। ठीक है, पापा के छोटे भाई को। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, पिताजी के छोटे भाई की पत्नी मतलब चाची को मलयालम में क्या बुलाते हैं। मतलब मलयालम भाषा की बात की जा रही है। तो पिताजी के छोटे भाई की जो पत्नी है, चाची जिनको आप बोलते हो, उनको हम मलयालम में कुंजम्मा बुलाते हैं। देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने मेंशन कर दिया है। अगर किसी एक भाषा में पढ़ने में दिक्कत हो तो दूसरे में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। केरल में बहुत से फलों को, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, केरल में बहुत से फलों के पौधे देखे जा सकते हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। तो याद रखिएगा, केरल में बहुत सारे फ्रूट्स के जो ट्रीज़ हैं वो दिखाई देते हैं। तो जो NCERT की जो बुक है उसमें जो चीज़ें मेंशन कर रखी है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। उसमें दिया हुआ है नारियल, केले, कटहल, पपीता और सुपारी। ये जो फ्रूट्स हैं बोला जा रहा है, इनको आप केरला में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रेगिस्तान में उगने वाला पौधा है खजूर का पेड़। ठीक है, रेगिस्तान में और भी बहुत सारे पौधे हैं। जैसे इससे पहले जब मैंने कराया था, खिजड़ी गांव कराया था, तो उसमें जो खिजड़ी नामक वृक्ष है वो भी जो है रेगिस्तानी इलाके में उगता है, मतलब राजस्थान में उगता है। तो वहाँ उसमें भी पानी की कम आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पे जो NCERT में जो जिस एंगल से पूछा गया, जिस चैप्टर के हिसाब से पूछा गया है, उसमें ये दिया हुआ कि रेगिस्तान में उगने वाला पौधा है, तो वहाँ पे ये है कि खजूर का पेड़। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, डेट पाम ट्री। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल में बहुत से मसाले मिलते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख है। तो इनमें से जो प्रमुख है वो इलायची है, काली मिर्च है और तेज पत्ता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, गरम मसाला किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। इस प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, गरम मसाला जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, बड़ी एवं छोटी इलायची, लौंग, ज़ीरा, दालचीनी, काली मिर्च एवं सौंठ। सौंठ को इंग्लिश में ड्राई जिंजर भी बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, परेड को लीड करने वाली प्रथम महिला, यहाँ पे देखिए इनका नाम है वहीदा प्रिज्म। परेड को जो है लीड करने वाली जो प्रथम महिला हैं उनका नाम है वहीदा प्रिज्म। ये NCERT के
जो बुक है उससे लिया गया ईवीएस से। और मैं आपको बता दूं कि जो वहीदा प्रिज्म है वो लेफ्टिनेंट कमांडर हैं, कहाँ पे, नेवी में, और वहाँ पे वो एक डॉक्टर का काम करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीदा प्रिज्म कहाँ की रहने वाली हैं? क्वेश्चन लेते हैं, वहीदा प्रिज्म जो है वो कहाँ की रहने वाली हैं? तो वहीदा प्रिज्म जो है वो थाना मंडी गांव, राजौरी ज़िला, जम्मू एवं कश्मीर की रहने वाली है। याद रखिएगा, थाना मंडी गांव, राजौरी ज़िला, जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, परेड में कुल कितनी कमांड होती हैं? परेड में कुल कितनी कमांड होती हैं? तो परेड में कुल 36 कमांड होती हैं। याद रखिएगा, भोती एक भाषा है जो बोली जाती है। तो भोती जो है एक भाषा है जो लद्दाख में बोली जाती है। याद रखिएगा, भोती एक भाषा है जो लद्दाख में बोली जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं, लद्दाख में भोती भाषा में माँ को क्या बोलते हैं? मतलब बोलते का मतलब यहाँ पे बुलाते होना चाहिए, कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई अपनी माँ को अम्मा बोलते हैं, कोई अपनी माँ को अम्मी बोलते हैं, उसी तरह पूछा गया कि लद्दाख में जो भोती भाषा है, भोती भाषा में माँ को क्या बुलाते हैं? तो माँ को बुलाते हैं आमा ले। याद रखिएगा, बिल्कुल सही, जो आप पढ़ रहे हैं वही है, आमा ले, आमा ले। लद्दाख में जो है माँ को आमा ले के नाम से बुलाया जाता है। उसी लद्दाख में अगला प्रश्न पूछ रहा है कि लद्दाख में भोती भाषा में पिताजी को क्या बुलाते हैं? लद्दाख में भोती भाषा में पिताजी को क्या बुलाते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आबा ले। लद्दाख में पापा को हम क्या बुलाते हैं? आबा ले, आबा ले। चलिए आगे बढ़ते हैं, लद्दाख में भोती भाषा में दादाजी को क्या बोलते हैं? अगर आपको अपने दादाजी को बोलना होगा तो बोलना होगा मेमे ले, मेमे ले। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मेमे ले। और मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। जहाँ तक संभव हो सकेगा मैं हर संभव प्रयास करके आपको जो है प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपको सीटेट में जो ईवीएस है और भी बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे सीडीपी का पोर्शन है, पेडागोजी है, वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे इसमें कराता रहूँगा। सीटेट में अभी समय है, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, चींटियाँ रास्ता कैसे ढूंढती है? सारी चीज़ें जो है एनसीईआरटी की बुक से उठाई गई हैं, जैसा उसमें दिया गया है उसको आसान भाषा में कन्वर्ट करके बस आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे दिया हुआ चींटियाँ रास्ता कैसे ढूंढती हैं, तो मैं बता दूँ आपको, चींटियाँ जो है अन्य चींटियों द्वारा छोड़ी गई गंध को सूंघ कर, जो चींटी वहाँ से गुजरी है वो गुजरते समय अपनी गंध छोड़ दी है, उस गंध को सूंघ कर जो है दूसरी चींटियाँ उस रास्ते को ढूंढ लेती हैं। याद रखिएगा, रेशम के कीड़े अपनी फीमेल को कैसे ढूंढ लेते हैं? अपनी फीमेल का मतलब देखिए, हर जगह पे देयर आर 2 सेक्सेस, ठीक है ना, 2 सेक्स है हर जगह पे, मतलब मेल और फीमेल। तो यहाँ पे जो रेशम का कीड़ा जो है वो अपनी फीमेल को, ठीक है, मतलब जो उसकी रेशम के कीड़े की जो स्त्री है उसकी, ठीक है, उसको वो कैसे ढूंढते हैं? वो भी उनकी गंध से ही उसको ढूंढते हैं, और लगभग 5 किलोमीटर दूर से ही जो है उनकी गंध को वो सूंघ लेते हैं। याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है, मच्छर मनुष्यों को कैसे ढूंढ लेते हैं? तो मच्छर जो मनुष्यों को मानव शरीर की गंध से ढूंढ लेते हैं, और आप जूते चप्पल पहनते हैं, आपके तलवे से जो स्मेल निकलती है, तलवा जो पैर का तालू है उससे जो महक निकलती है उससे, एवं आपकी बदन की जो गर्मी है उससे भी मच्छर आपको ढूंढ लेते हैं। याद रखिएगा, बहुत से पक्षी किसी चीज़ को देखने के लिए अपने पूरे सर को घुमाते हैं, मतलब पूरी गर्दन घुमा डालते हैं। क्यों? ठीक है, तो क्योंकि उनकी आंखों की पुतली नहीं घूमती, उनका जो आंख होता है वो एकदम सर पे फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं कि पुतलियाँ उनकी अगर फिक्स्ड हैं तो अगर पुतली घूमेगी नहीं तो उनको किसी चीज़ को देखने के लिए जो है वो अपनी पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है। तो याद रखिएगा, पुतलियों के ना घूमने के कारण जो है वो अपनी पूरी गर्दन को घुमाते हैं, उनकी आंख एकदम फिक्स्ड रहती है। उन पक्षियों के नाम बताइए। अगला प्रश्न है, उन पक्षियों के नाम बताइए जो मनुष्यों से 4 गुना ज़्यादा दूर देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है सीटेट के द्वारा, सीटेट में, सीबीएसई में। तो इसका जो आंसर होगा वो बाज, चील एवं गिद्ध जो है, ये 3 पक्षी ऐसे हैं जो मनुष्यों से 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं।
और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि आप 4 गुना को किस तरह से आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी चीज़ को अगर 2 किलोमीटर की दूरी से देख रहे हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर 2 किलोमीटर से देख सकते हैं तो वो 8 किलोमीटर की दूरी से देख सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ को 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं तो वो उस चीज़ को 8 मीटर की ही दूरी से देख सकते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। रात में जागने वाले पक्षी, जैसे बोलते हैं ना कि उल्लू दिन में सोता है रात में जगता है, उल्लू को क्या ऐसा बोला जाता है ना। तो जो रात में जगने वाले पक्षी होते हैं वो चीज़ों को किन रंगों में देखते हैं, तो याद रखिएगा सफ़ेद और काले में। ठीक है, और एक बात इसमें और एडिशनल मैं बता दूं, जैसे बहुत से ऐसे जानवर हैं जो दिन में जगते हैं, जैसे हम लोग हैं, तो वो भी पूरे कलर नहीं देख पाते, उनको भी कुछ ही कलर मतलब दिखाई देते हैं, जिसका वर्णन किया नहीं गया है यहाँ पे, एकदम एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि वो किन किन कलर्स को देख लेते हैं, लेकिन वो देख लेते हैं। ठीक है, पक्षियों के कान कैसे होते हैं, तो मैं बता दूं, पक्षियों के जो कान हैं वो छिद्रनुमा होते हैं, होल होते हैं, जो कि उनके पंखों से, पंख का मतलब जो उनके ऊपर फेदर्स होती है ना, जो पर जो होती हैं, उससे जो है वो ढके रहते हैं। सांप कैसे सुनते हैं, तो एक बात को याद रखिएगा कि सांप जो है वो बहरे होते हैं, और वो ज़मीन पे जब साउंड होता है ना तो उससे वाइब्रेशन भी निकलता है, कंपन जो होती है, उस कंपन को ही वो महसूस करते हैं। अब चलिए कुछ जानवरों के सोने की बात कर लेते हैं कि जानवर कब कितने घंटे सोता है। तो देखिए, अगर गाय की बात करें तो गाय जो कितने घंटे सोती है, तो गाय 4 घंटे सोती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मिलान करने को दे सकता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये 4 जानवरों के सोने का समय दे देगा, जानवर को दे देगा, ये बोल देगा कि आप इसको मैच कराइए, तो कृपया इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो प्रश्न लेते हैं, गाय कितने घंटे सोती है, तो गाय जो है 4 घंटे सोती है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अजगर, अजगर कितने घंटे सोता है, अजगर जो है 18 घंटे सोता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बिल्ली कितने घंटे तक सोती है, तो बिल्ली लगभग 12 घंटे सोती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जिराफ कितने घंटे सोता है, तो जिराफ जो है लगभग 2 घंटे सोता है। और छिपकली के बारे में पूछा गया कि छिपकली जो है कितने घंटे तक सोती है, तो छिपकली जो है एक पूरा सीजन सोती है। कुंभकर्ण की बहन हो रही थी ये पूरी, समझ रहे हैं आप, एक पूरा सीजन में सो जाती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लेते हैं, एक बाघ, टाइगर की बात कर रहे हैं, मनुष्यों से कितना गुना बेहतर रात में देख सकता है। रात में अगर हम देखने की बात करें तो ये जो टाइगर होते हैं वो लगभग हमसे 6 गुना ज़्यादा साफ अच्छा देख सकते हैं, याद रखिएगा। बाघ, टाइगर की दहाड़ को कितनी दूर से सुना जा सकता है, तो जो टाइगर होता है उसकी दहाड़ को आप लगभग 3 किलोमीटर की दूरी से सुन सकते हैं। टाइगर के बारे में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, टाइगर जो है वो उसका कान जो होता है जैसे एंटीना नहीं होता, उस तरह से वो अपने कान को इधर उधर शिफ्ट कर सकता है आवाज़ को सुनने के लिए। ठीक है, और वो अलग अलग समय पे अलग अलग तरह की आवाज़ भी निकाल लेता है। जैसे मान लीजिए कि उसको अगर अपनी टाइगरेस से मिलना है, शेरनी मतलब बाघिन से मिलना है, तो वो क्या करेगा, वो अलग आवाज़ निकाल सकता है, खतरे में वो अलग तरीके की आवाज़ निकाल सकता है। और जो शेर है, जो टाइगर है, टाइगर की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी शेर बोल दिया मैंने, जो टाइगर है, बाघ जो है, उसके अंदर एक चीज़ और होती है कि उसके जो विस्कर्स होते हैं, जो मूँछों, मुँह देखा है ना आपने, मूँछों पे जो बाल होते